क्लास 8 के मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन एक्सरसाइज 11.2 के लिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल वीडियो 11.1 के लिए पोस्ट कर चुका हूँ मैं। टॉपिक जो ले रहे हैं वो अपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है और इसके बाद अपन एरिया ऑफ रोम्बस और एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे। अब इसमें पहली बात आती है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अपन निकाल रहे हैं। ट्रेपेजियम है क्या, पहले वो समझिए। बेसिकली एक रेक्टेंगल है। आप रेक्टेंगल के बारे में पढ़ चुके हैं कि दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है। अब इस रेक्टेंगल में क्या किया कि एक साइड को यहां से रिमूव किया और उसको थोड़ा सा ऊपर, दूसरी साइड को ऊपर खींच लिया और इस तरह की एक शेप बना दी। इसी को बोलते हैं ट्रेपेजियम। मतलब क्या हुआ कि जहां रेक्टेंगल में दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल थी, ये देखिए दोनों पैरेलल थी, अब क्या हुआ, पैरेलल का केवल एक जोड़ा रह गया। अब ये साइड, यानी मैं साइड का नेम लिख देता हूं, बेटर रहेगा, आपको समझ में जल्दी आएगा। अब साइड AB और साइड CD म्यूचुअली पैरेलल रह गई। पहले AE और BD भी थी, बट अब AE इस ट्रेपेजियम का पार्ट नहीं। ये डॉटेड मैंने सिर्फ दिखाया कि पहले ये रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल के आपने इस साइड को थोड़ा सा ऊपर खींचा और फिर ज्वाइन किया तो ये ट्रेपेजियम की शेप में आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसका एरिया कैसे निकालें। इसके लिए मैं सपोज करता हूं कि रेक्टेंगल की पहले लेंथ और ब्रेथ A और B अपन सपोज कर लेते हैं। तो जब AB आपका स्मॉल a है तो ED की वैल्यू भी स्मॉल a होगी और ये भी B होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। और ऊपर वाले इस पार्ट को मैं सपोज कर लेता हूं ABC, स्मॉल c सपोज कर लेता हूं, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि दोनों म्यूचुअली पैरेलल है और वैसे भी रेक्टेंगल में कॉर्नर 90 डिग्री का होता है। अब अपन जनरेट करते हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, अपन जनरेट कर रहे हैं। बेसिकली ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है, इस ट्रेपेजियम को मैं लिख दूं ट्रेपेजियम इक्वल्स टू, ये एक रेक्टेंगल और साथ में एक ट्राइंगल का टोटल है। आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा है, रेक्टेंगल AEDB और साथ में ट्राइंगल ACE, इन दोनों को प्लस कर दें तो अपना ट्रेपेजियम आ गया। तो जब दोनों को प्लस किया तो दोनों का एरिया भी प्लस करेंगे, तो एरिया ऑफ ABCD, ट्रेपेजियम कौन सा लिया अपन ने, ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया अपन ने, रेक्टेंगल दैट इज AEDB और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल लिया अपन ने ACE। कौन सा वाला लिया, ACE। अब इन दोनों को अपन प्लस करके ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे। चलिए पहले लेते हैं अपन रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या है, A इंटू B। कहां से आया, लेंथ इंटू ब्रेथ, A और B दोनों अपन ने मार्क कर रखे हैं। पीछे आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू, अब इसका बेस कितना है, देखिए इसका बेस है स्मॉल b, दिख रहा है, और साथ में इसकी हाइट कौन है, हाइट 90 डिग्री पे टच कर रहा है, CE दैट इज स्मॉल c। दोनों को प्लस कर दिया। अब प्लस करने के बाद अगली स्टेप अपन लेते हैं। अगली स्टेप अपनी कैसे बनेगी, आप यहां से पहले कॉमन लेने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं कॉमन लेता हूं, जैसे हाफ कॉमन लिया मैंने, वैसे यहां पर हाफ नहीं है, रेक्टेंगल के एरिया में हाफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लिया मैंने हाफ, साथ में मुझे B भी दिख रहा है तो मैंने हाफ और B दोनों को कॉमन ले लिया। ओके, थोड़ा सा अरेंजमेंट समझना। यहां आप कहोगे सर यहाँ अपॉन में 2 था ही नहीं, कॉमन कैसे लिया, तो आप यूं समझ लो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर हाफ कॉमन ले लिया। ओके, अब पहली स्टेप में क्या बचा, ये 2a बचेगा क्योंकि B इसका कॉमन में चला गया, प्लस अब पीछे देखिए, पीछे हाफ भी कॉमन में गया, B भी कॉमन में गया, केवल C बचा। अगली स्टेप मेरी होगी हाफ इंटू B। अब मैं इस A को लिखूंगा ट्वाइस, यानी A प्लस C। ओके, अब आप देखिए A प्लस C कौन है, A प्लस C साइड आ गई CD, क्या आ गया, A प्लस C को लिखूंगा मैं CD। तो अगली स्टेप में हाफ इंटू B और A प्लस C मेरा क्या बनेगा, अब देखिए गौर से, A प्लस C मेरे लिए बन गया साइड CD और साथ में प्लस में क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है मेरा स्मॉल a को मैं लिख रहा हूं AB। ये है AB है स्मॉल a और A प्लस C की वैल्यू है CD। क्लियर। अब इसको अपन फॉर्मूले को जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बन रहा है, हाफ इंटू B। B इज व्हाट, बेसिकली इस ट्रेपेजियम के बीच में ये इसकी हाइट है, तो हाफ इंटू हाइट, B क्या बन गया, हाइट, और ब्रैकेट में ये जो रिजल्ट आ रहा है आपके सामने, ये क्या है, दोनों पैरेलल साइड्स का टोटल है ये, तो इस ब्रैकेट की जगह आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, तो ये प्यारे बच्चों आपके ट्रेपेजियम का फॉर्मूला डिराइव हो गया। रटे नहीं, थोड़ा समझे कि बेसिकली ट्रेपेजियम में एरिया कैसे निकालते हैं, तो हाफ इंटू हाइट। अच्छा, इस हाइट को आप दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं, कई जगह ऐसा लिखा आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस भी है। तो कभी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स लिखा है तब भी आप कंफ्यूज मत होना, हाइट लिखा है तब भी कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। और साथ में आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये जो दोनों साइड्स पैरेलल है उनका टोटल होगा। दैट वाज अबाउट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, अब अपन लेते हैं ट्रेपेजियम के बाद में एक स्पेशल टाइप का अपना क्वाड्रिलेटरल, दैट इज रोम्बस।
इसके लिए बोर्ड पे देखिए फिगर दिख रहा है आपको एक रोम्बस का। रोम्बस बेसिकली क्या है, रोम्बस में चारों साइड्स, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यानी जस्ट लाइक ए स्क्वायर। इसके बाद में बोथ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती है, बट बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर टुकड़े करें, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये रोम्बस है। अब इस रोम्बस का एरिया निकालना है, तो मैं इस रोम्बस को सीधा सीधा यूं लिख लूं, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, दो ट्रायंगल बना लिए मैंने। पहला ट्रायंगल लिया एडीबी और साथ में दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल डीबीसी। ओके, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के मैं प्लस कर दूं तो मेरे लिए एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। अब मैं पहले लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। एडीबी ये ऊपर दिख रहा है आपको, इसका एरिया हाफ इंटू बेस, इसका बेस कौन है, डीबी, इंटू हाइट, इसके ऊपर 90 डिग्री पे कौन टच कर रहा है, ओए। ठीक है, अब प्लस दूसरा ट्रायंगल है मेरा नीचे वाला डीबीसी। डीबीसी में भी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस, इसका बेस कौन है, बेस की पहचान आपको बताई हुई है। बेस का मतलब ये नहीं कि वो हॉरिजॉन्टल हो, बेस का मतलब है वो साइड ट्रायंगल की जिसके ऊपर 90 डिग्री पर एक लाइन टच करे और 90 डिग्री पर ये लाइन टच कर रही है सीओ, किसके, डीबी के। तो डीबी होगा इसका बेस और हाइट होगी सीओ या ओसी। ओके, अब अपनी अगली स्टेप, यहां से बच्चों आप गौर से देखिए हाफ कॉमन आ रहा है, यहां से डीबी भी कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा, एक तो ओए फर्स्ट स्टेप से, फिर प्लस की जगह प्लस और लास्ट स्टेप से बचा ओसी। अब आप फिगर को गौर से देखिए, आपको समझ में आ गया कि इस ब्रैकेट का रिजल्ट क्या होगा, ओए प्लस ओसी कितना होगा, आपको क्लियरली दिख रहा है ओए और ओसी का टोटल जो है वो एसी है। नाउ दिस इज व्हाट, यहां से फॉर्मूला अपना जनरेट हुआ, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन है। देखिए आप डीबी और एसी दोनों डायगोनल्स है, तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये आपके सामने एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आ गया। यानी कि आप देखिए इस फॉर्मूले की खासियत क्या है, ये रोम्बस है, तो रोम्बस का जो प्रोडक्ट आप जो एरिया निकालते हैं उसमें देखिए एक भी साइड इन्वॉल्व नहीं हो रही है, केवल डायगोनल्स पता होना चाहिए और आपके सामने रोम्बस का एरिया आ गया। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये एक तरह से पहला और एकमात्र पैरेललोग्राम या यूं कह दो आप एक इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसका एरिया निकालते वक्त आपको साइड्स की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब अपन अगला लेते हैं कि ये तो हो गया, चलो आपने रोम्बस बता दिया सर, आपने ट्रेपीजियम भी बता दिया, बट मेरे लिए एक जनरल क्वाड्रिलेटरल आ जाए जो किसी भी कैटेगरी में नहीं है और उसका एरिया कैसे निकालना है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। बोर्ड पे देखिए आपको एक जनरल क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। जनरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो किसी भी स्पेशल कैटेगरी में नहीं है। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स अपन ने पढ़ रखा है, स्क्वायर, अपन ने रेक्टेंगल पढ़ लिया, अपन ने रोम्बस पढ़ लिया, अपन ने पैरेललोग्राम पढ़ लिया। ये सब स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। जैसे ऑल इंडियंस, अपन सारे इंडियंस हैं, अपन आम नागरिक हैं, बट कुछ स्पेशल पर्सन है जिनकी स्पेशल पोस्ट है, जैसे पीएम है, सीएम है, प्रेसिडेंट है, ये स्पेशल। तो स्पेशल केसेस का क्वाड्रिलेटरल नहीं लेके अपन एक जनरल क्वाड्रिलेटरल ले लिया, तो उसका एरिया कैसे निकालें। तो देखिए ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ये किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं है। तो आप क्या करें, इसका एक डायगोनल ड्रॉ करें और डायगोनल ड्रॉ करने के बाद इस डायगोनल के ऊपर अपोजिट दो वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। ड्रॉप करने से क्या हुआ कि आपका क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में कन्वर्ट जो हुआ था उसके दोनों का एरिया आप अलग अलग निकाल सकते हैं और दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस कर दीजिए, आपके इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। तो अपन यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए पहले ट्रायंगल ले रहा हूं मैं BCD और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है अपना ABD। ओके, ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अपन प्लस कर लें। अब इस ट्रायंगल का एरिया लो मैं पहले BCD का, तो देखिए हाफ इनटू इसके लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा BD और इसके ऊपर बेस बनेगा BD और परपेंडिकुलर कौन बनेगा FC। अब दूसरा ट्रायंगल है मेरा ABD, ये देखिए बड़ा वाला ऊपर की तरफ वाला, इसका एरिया हाफ इनटू इसका बेस अगेन BD और इसके ऊपर परपेंडिकुलर AE। तो फाइनली क्या हुआ, मेरे सामने कॉमन टर्म आ गई हाफ इनटू BD और ब्रैकेट में मेरे पास बच गया FC प्लस AE। तो अब मैं इसका अगर फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूले में वर्डिंग में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा हाफ इनटू वन ऑफ द डायगोनल, क्या है BD इज व्हाट, वन ऑफ द डायगोनल इनटू सम ऑफ perpendiculars on it from other two vertices, ये मेरे लिए एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आ गया।
ठीक है, तो ये थी प्यारे प्यारे बच्चों 10 मिनट का अपना लेक्चर पूरा हो चुका है। अभी तक अपन ने केवल फॉर्मूले पढ़े हैं। आइए अपन एक्सरसाइज 11.2 में अब एंट्री लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर मैंने बोर्ड पे बनाया। क्वेश्चन 3 में ये लिखा हुआ लैंग्वेज की ABCD एक ट्रेपीजियम है और इस ट्रेपीजियम की आपको फेंस की लेंथ दे रखी है। अभी थोड़ी देर बाद अपन मीनिंग समझते हैं क्या होता है। और साथ ही आपको 3 साइड्स दे रखी है। AD 40 मीटर लॉन्ग है, CD 17 मीटर लॉन्ग है और BC 48 मीटर लॉन्ग है। साथ ही साथ लैंग्वेज में क्लियर बोला है कि साइड AB इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। तो प्यारे बच्चों आप ट्रेपीजियम को देखते दिमाग में फॉर्मूला आया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट। अब यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन देम तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर ये जो साइड AB है, ये साइड AB खुद इस AD और BC जो कि दो पैरेलल साइड है उनके बीच की डिस्टेंस या फिर इस ट्रेपीजियम की हाइट का रोल प्ले करेगा। तो अपना मेजर टास्क हो गया पहले AB फाइंड आउट करना, और AB जब तक फाइंड आउट नहीं होगा तो अपन इस ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकाल सकते हैं। अब AB कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए अपने को ये लाइन यूज करनी है, लेंथ ऑफ फेंस। लेंथ ऑफ फेंस का मतलब सिंपल सा होता है बाउंड्री का टोटल। ओके, तो बाउंड्री का टोटल इस ट्रेपीजियम की बाउंड्री में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए सबसे पहले साइड AB भी है, फिर BC भी है, फिर CD भी है और लास्ट में AD भी है। चारों साइड्स का टोटल मिला के 120 मीटर है जो कि लेंथ ऑफ फेंस कहलाता है। ओके, अब जिन जिन के मेजरमेंट्स आपको मालूम है उनको रिप्लेस करते रहो। BC कितना है 48, CD कितना है 17, AD कितना है 40 और राइट साइड में 120। एक बार इनके यूनिट्स नहीं लिखे, यूनिट्स लास्ट में लिख देना। अब लास्ट में अपने को AB की वैल्यू निकालनी है, तो 120 में से माइनस कौन होगा प्लस करिए, ये कितना हो रहा है, इन दोनों का टोटल हो गया 65। 65 में 40 जोड़ा तो 105, 105 माइनस हुआ तो कितना आया 15 मीटर। यानी ये 15 मीटर जो है वो AB की हाइट हो गई, यानी ये एक तरह से ट्रेपीजियम की आपको हाइट मिल गई। ओके, अब ट्रेपीजियम की हाइट मिलने के बाद अब अपन बड़े आराम से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज ABCD। बड़े आराम से फॉर्मूला लिखा अपन ने हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ओके, अब यह वैल्यू रिप्लेस कर लें आप, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। फिगर में क्लियर दिख रहा है, पैरेलल साइड्स है AD जिसकी लेंथ 40 है और प्लस दूसरी साइड है BC जिसकी लेंथ है 48। तो 40 और 48 का टोटल होगा और इंटू हाइट, हाइट का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर AB, और AB अपन ने अभी रिसेंटली निकाला 15। ओके, अब अगली स्टेप हाफ इंटू इनका टोटल कितना हो गया, दिस इज 88 इंटू 15। क्या हुआ, 2 की टेबल से आपने कैंसिल किया 44 टाइम और लास्ट में आपका रिजल्ट आ गया 660 मीटर स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों इस ट्रेपीजियम शेप फील्ड का एरिया आपके सामने आ गया। ठीक है, लेते अपन अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 6 लेते हैं अपन। 6th क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार मैं पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 सेंटीमीटर। यानी रोम्बस की साइड दी है, गौर से सुनना, डायगोनल की बजाय साइड दी है। विथ अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड का मतलब हो गया साइड के ऊपर 90 डिग्री पर टच करने वाली लाइन। आगे बोला इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो अपने को दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है। पहले अपन जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको अपन फर्निश करते हैं। ये देखिए पहले मैं रोम्बस बना रहा हूं, चारों साइड इक्वल, ये इस तरह से रोम्बस बनाया और ये रोम्बस के दोनों डायगोनल्स लिए, डायगोनल नंबर 1 और ये डायगोनल नंबर 2। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, कोई बात नहीं, इतनी पेंटिंग अच्छी नहीं है, अपन को चित्रकार नहीं है, ठीक है, एक इंप्रेशन अपने को समझ में आना चाहिए। ये इसका O बीच में, ये O बिल्कुल सेंटर में है, थोड़ा आपको साइड में दिख रहा है बट ये बिल्कुल सेंटर में है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। वन ऑफ द साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो मैं एक काम करता हूं, इस फिगर को मैं दूसरे तरीके से भी बना देता हूं। एक तो ऐसे बना लिया, एक इसको इस तरह से बना लिया। क्यों भाई, ये भी तो रोम्बस है, चारों साइड इक्वल है। ओके, और 5 सेंटीमीटर इसका एक साइड दे दिया और इसके ऊपर एल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री पर लाइन टच करती है, वो लाइन है आपको दे रखी है, उसकी लेंथ दे रखी है दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। ये 4.8 सेंटीमीटर, ये भी ABCD है, यानी सेम रोम्बस को अपन ने दो तरीके से बना लिया। ओके, अब आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। अब जो प्रीवियस अपन ने बनाया उसमें देखिए मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, तो एक डायगोनल आपको 8 सेंटीमीटर लॉन्ग बताया। मान लेता हूं कि मैं वो BD है, BD आपका 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, तब अपने को AC निकालना है कि AC कितना होगा, ये अपना क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए फिगर मैंने दो तरह से क्यों बनाया, इसका कारण मैं आपको बताता हूं।
बेसिकली अपन एरिया ऑफ रोम्बस जब निकालते हैं तो हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स आता है, तो वो इस टाइप की फिगर को रेफर करता है। बट यहां पर क्योंकि हर एक रोम्बस जो है उसको अपन एज ए पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं, तो पैरेललोग्राम की तरह लिखेंगे क्योंकि अपने को एक साइड और उसके ऊपर अल्टीट्यूड दे रखा है, तो इसका एरिया अपन दोनों तरह से निकालेंगे। और दोनों तरह अपना मेजर कॉन्सेप्ट ये रहा कि इन दोनों फिगर का अपन एरिया निकालेंगे। इसका एरिया जस्ट लाइक अपन पैरेललोग्राम निकालेंगे और इसका एरिया हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे। तो एक पूरी इक्वेशन में दो रिजल्ट्स इक्वल रहेंगे, इक्वल में अपने को साइड एसी बड़े आराम से मिल जाएंगे। ओके, तो अब मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू, क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट, दैट इज डीसी इनटू हाइट कितनी है, हाइट को मैं ए ले लेता हूं, डीसी इनटू ए। ये मैंने एरिया ऑफ रोम्बस लिखा। आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या है, हमने तो फॉर्मूला हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल पढ़ा था, ये क्या है। बट आप समझे एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम आल्सो। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन अपन लगा रहे हैं और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं। अब अपन इसी रोम्बस का एरिया दूसरी तरीके से भी लिखते हैं, जो कि अपन ने पढ़ा रिसेंटली फॉर्मूला हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। देखिए डायगोनल कौन है, एक तो बीडी और दूसरा एसी, और एसी ही अपने को निकालना है। अब दोनों सेम रिजल्ट है तो दोनों को मैं म्यूचुअली बराबर कर रहा हूं, यानी हाफ इंटू बी डी इंटू ए सी को लिखा डी सी इंटू ए ई। जो जो वैल्यूज आपको दोनों फिगर से मिलती जा रही है उनको आप फर्निश करते रहे, रिप्लेस करते रहे। सबसे पहले बी डी देखिए, आप बी डी कितना दे रखा है 8, ए सी अपने को पता करना है। राइट साइड में डीसी, डीसी कितना है अपना 5 और ए ई कितना है 4.8। क्या हुआ, कैंसल। अगली स्टेप में अपना एसी की वैल्यू आ गई 5 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई 4। क्यों, ये 4 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे गया, इस 4 ने इसको कैंसिल किया 1.2 टाइम्स, और 1.2 टाइम कैंसिल के बाद आप जब वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। इस रोम्बस का दूसरे डायगोनल जो है उसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, 8th लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिगर बोर्ड पे बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, पहले मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ फिर आपको फिगर को थोड़ा समझाता हूँ। मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। ये ट्रेपीजियम शेप का फील्ड दिख रहा है आपको बीच में, ये मोहन उसको खरीदना चाहता है। कितनी शानदार लोकेशन है, एक तरफ रोड है एक तरफ नदी है, मोहन को मजा आ गया। इट्स वन साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। यानी कि रिवर की साइड जो है वो रोड की साइड का जस्ट डबल है। तो मान लो मैं इसको x सपोज करता हूं, तो मेरे लिए रिवर की तरफ की जो साइड है वो 2x हो जाएगी। ट्वाइस लिखा हुआ है, समझ में आ गया। अब अपन आगे चलते हैं। आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इफ द एरिया ऑफ फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, तो पहला लाइन अपन ये लिखते हैं, काम की लाइन है अपनी, एरिया ऑफ फील्ड इट इज 10,500 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। दोनों परपेंडिकुलर साइड्स के बीच की डिस्टेंस आपको 100 मीटर दे रखी है। तो अपन क्या करें, लेफ्ट साइड में जो एरिया ऑफ फील्ड है दिस इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कि कितनी देर की है 100। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वैल्यू, आप फॉर्मूला एक बार लिख देना जब सॉल्यूशन लिखो तब। हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 100, और ब्रैकेट में क्या आता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स का सम क्या होगा, x प्लस 2x, जो कि अपन ने सपोज कर रखी है। दोनों नहीं पता है, कि सिर्फ इतना पता है कि रिवर की तरफ की जो साइड है वो रोड की डबल है। तो बस अपन ने एक को x और एक को 2x लिख दिया। अब राइट साइड का रिजल्ट है अपना 10,500 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अगली स्टेप अपनी 2 से कैंसिल होके ये 50 दे गया। मीटर अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे तो मीटर को लास्ट में लिख देना, छोड़ दो मीटर को। अब ये x प्लस 2x हो गया 3x, उधर 10,500 के डिवाइड में पहुंच गया 50। देखिए 50 क्या कमाल करता है यहाँ पर। अब अपन चेक करते हैं 50 क्या रिजल्ट देता है। अगली स्टेप में अपना x जो है वो आता है, ये मैं डिवाइड कर रहा हूं कितनी बार, दिस इज 2 and 1 यानी 210, और इधर से मेरा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आ गया नीचे। तो मुझे फाइनल रिजल्ट मिला 70 मीटर। यानी कि मोहन का खेत रोड पर 70 मीटर लंबा है और नदी की तरफ 70 का डबल 140 मीटर लंबा है। देखिए अपन आगे क्या पूछा इसने, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। ओके, अब अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सो लेंथ ऑफ side of field along the river, this is 2x, implies that 2 into 70
कितना आया 140 मीटर लंबा मोहन का खेत जो है वो नदी को टच कर रहा है। दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और वो लास्ट क्वेश्चन में लूँ सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 10 लेता हूँ। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन क्या है, पहले आप 10th क्वेश्चन को समझिए, मैं आपको एलेबरेट करता हूँ। आप लोग सेल्फ सॉल्विंग पैटर्न पे जाएंगे। अब ये इस तरह का फिगर है और ये क्वेश्चन नंबर है 10th। देखिए फिगर को समझिए, ये फिगर बना रहा हूं मैं, ये इस तरह की डिजाइन है, ये कोई पर्टिकुलर चीज है, कोई कागज का गत्ता है, अपने को नहीं मतलब जो भी है। ये 15 मीटर इसकी ये साइड हो गई, तो नो डाउट ये भी 15 होगी। सिमेट्रिक है 15-15 दोनों तरफ। बॉटम आपको 15 दे रखा है, अरे वाह मजा आ गया, सब कुछ 15-15 ओके। और आपको ये टॉप से लेके बॉटम तक ये दे रखा है 30, कितना लंबा है 30 मीटर लंबा है। ओके, अब मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं। देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क, अच्छा बगीचा है, आप समझ में आएगा। पेंटागोनल पार्क एज शोन इन द फिगर, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता। दो बच्चियां हैं, एक तो ज्योति और एक कविता। अगर ज्योति और कविता ये वीडियो देख रही है तो खुश हो जाओ, आपका नाम आ रहा है वीडियो के अंदर। तो ज्योति और कविता ये दोनों क्या करती है, इस फील्ड का एरिया निकालती है। ज्योति के दिमाग में आया कि भाई मैं इस पेंटागोनल को क्यों नहीं ऐसे बांट दूं, कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूं। उसने क्या किया, या बीच में से ऐसे डॉट डॉट करके इसके दो टुकड़े कर दिए। बताओ दोनों टुकड़े क्या हुए, दोनों दो ट्रेपीजियम बन गए। ओके, बट कविता क्या करती है, कविता के दिमाग में अलग आइडिया आया। उसने क्या किया, ये पेंटागन लिया और पेंटागोनल लेके इसका इस तरह से एरिया निकाला। उसने यहाँ पर एक लाइन खींच दी और इसको एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल में बांट दिया। ओके, ये कविता का डायग्राम है। अब आगे पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। बताइए दोनों वेज से निकालेंगे, आंसर अलग अलग आएगा क्या, नहीं, पार्क तो वही है, चाहे कविता निकाले चाहे ज्योति निकाले, आंसर सेम आना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। क्या आप खुद एक दिमाग लगा के इसका तीसरा तरीका बता सकते हो क्या इसका एरिया निकालने का। चलिए वो अपन दिमाग बाद में लगाएंगे, पहले अपन ज्योति और कविता की बात करते हैं कि ज्योति और कविता इसका एरिया कैसे कैसे निकालेंगे। देखिए ज्योति ने क्या किया, बीच में लाइन खींचा, तो ट्रेपीजियम 1 और ट्रेपीजियम 2। गौर से देखना, ये कितना है 30 और ये कितना है 15, तो हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये डिस्टेंस बिटवीन देम बीच में कितना होगा, ये होगा 15/2। कैसे होगा प्यारे बच्चों समझिए, टोटल 15 था, 15 का आधा, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर, इधर 15 इधर 15 इधर 15, तो बिल्कुल बीच में से लाइन जाएगी डॉट डॉट वाली। तो इसको डिस्टेंस बिटवीन देम को लिखा आपने 15/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों तरफ साइड्स कितनी कितनी है, एक तो 15 है और एक 30 है, ये 15 और ये 30। इस तरह से ज्योति का आप कैलकुलेशन करना, ज्योति ने जो एरिया निकाला वो आ जाएगा। अब कविता, अब देखिए कविता दिमाग लगाती है, उसने क्या किया कि भाई बीच में डॉट डॉट खींचा तो क्या हुआ, ये नीचे तो बन गया एक स्क्वायर और ऊपर क्या बन गया, एक छोटा सा ट्रायंगल। अब आप दिमाग लगाओ, टोटल जब ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग था और ये हिस्सा 15 है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, वो भी 15 होगा। यानी इस ट्रायंगल का ये क्या बनेगी, हाइट। तो ट्रायंगल की हाइट बनेगी 15, बेस बनेगा 15, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे। और नीचे आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा है, फिगर में क्या दिख रहा है कि वो एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया आप सब जानते हैं साइड इंटू साइड। तो इस तरह से कविता ने जो एरिया निकाला वो भी आपके पास आ जाएगा। मैंने केवल इस क्वेश्चन को हल्का हल्का समझाया, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। अब दिमाग लगाओ, सोचिए भाई, दो तरीके तो ज्योति और कविता ने बता दिए, दोनों होशियार बच्चियां हैं, पर आप कौन से कम हो, आप भी दिमाग लगाओ और बताओ इस पार्क का एरिया निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता है।